हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हो की साहबजादी थी। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं, जिनमें हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो भी शामिल थीं। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हो की ज़िंदगी सब्र, कुर्बानी और इस्तिक़ामत की मिसाल थी। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हो की वलादत मक्का मुकर्रमा में हुई और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हो की तरबियत नसीब हुई। आप रहमदिल, साबिर और एक नेक सीरत ख़ातून थीं। क़ब्ल अज़ इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के रिश्ते अबू लहब के बेटों से तय किए गए थे। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हो की शादी उतबा बिन अबू लहब से हुई, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो अबू लहब और इसकी बीवी उम्मे जमील ने अपने बेटे को मजबूर किया कि वो हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हो को तलाक दे दे। ये तलाक बज़ाहिर एक सदमा था, लेकिन दर हकीकत में ये एक बड़ी रहमत थी, क्योंकि इस तरह हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हो को एक काफिर और इस्लाम दुश्मन ख़ानदान से निजात मिली। तलाक के बाद हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हो का निकाह हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हो से हुआ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों में से एक और बाद में तीसरे खलीफा बने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह की बेहद तारीफ़ की और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो को सबसे बेहतर शौहर करार दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हो का निकाह निहायत मोहब्बत, सब्र और दीनदारी पर मबनी था। दोनों ने इस्लाम की इब्तदाई मुश्किलात को सब्र और इस्तिक़ामत के साथ बर्दाश्त किया। जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हबशा, मौजूदा इथोपिया की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हो इन लोगों में शामिल थे जो अल्लाह की राह में अपना वतन छोड़कर हबशा हिजरत कर गए। ये हिजरत आसान नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अपना घर, रिश्तेदार और माल दौलत सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फ़रमाया, ये दोनों हज़रत उस्मान और हज़रत रुक़ैया सबसे पहले अल्लाह की राह में हिजरत करने वाले जोड़े हैं, जैसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने हिजरत की थी। हबशा में हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हो के यहाँ अब्दुल्ला बिन उस्मान नामी बेटे की वलादत हुई, लेकिन बदकिस्मती से वो छोटी उम्र में बीमार होकर वफ़ात पा गए। ये आजमाइश हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हो के लिए निहायत सख्त थी, मगर इन्होंने सब्र का दामन थामे रखा। कुछ अरसे बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हो मक्का वापस आए, मगर कुफ़ार की दुश्मनी बदस्तूर बरकरार रही। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की तो ये दोनों भी दूसरे मुहाजिरीन के साथ मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए। 2 हिजरी 624 ईस्वी में जब जंग बदर होने वाली थी, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हो सब बीमार हो गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो को इजाज़त दी कि वो जंग में शामिल होने के बजाय अपनी ज़ौजा की देखभाल करें। अफसोस, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हो इस बीमारी से जांबर ना हो सकीं और रमज़ान के महीने में वफ़ात पा गई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर से फतह के बाद मदीना लौटे तो आपको अपनी बेटी की वफ़ात की खबर मिली। ये एक अजीम सदमा था, मगर आपने सब्र किया और दुआ फरमाई। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हो को जन्नतुल बक़ी में दफन किया गया, जहाँ दीगर सहाबा कराम और अहले बैत के अफराद भी मदफून हैं। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हो की ज़िंदगी हमें बेशुमार सबक सिखाती है। पहला सबक सब्र और इस्तिक़ामत का, इन्होंने हर आजमाइश में सब्र का मुज़ाहरा किया। दूसरा सबक अल्लाह के लिए कुर्बानी, दीन की खातिर इन्होंने हिजरत की, अपना घर छोड़ा और सख्तियों का सामना किया। तीसरा सबक अल्लाह पर भरोसा, मुश्किलात में भी इन्होंने अल्लाह की रज़ा को मुक़द्दम रखा। चौथा सबक हकीकी इज़्ज़त और कामयाबी का, दुनियावी माल और दौलत की बजाय तकवा और ईमान को अपना जेवर बनाया।
حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی زندگی آج بھی مسلمانوں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے درجات بلند فرمائیں اور ہمیں بھی ان کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ آخر میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔